साथियों नमस्कार, मैं अभय देव शुक्ला। साथियों, चंद या चंदों की बड़ी डिमांड आप सबको समर्पित ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 5, 6, 7 अगस्त के कार्यक्रम के बैलेंस शीट के साथ और आय व्यय के ब्यौरों के साथ, हालांकि इसमें कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं जो हो सकता है हमारे अपने तन का पैसा हो, हमारी मेहनत का पैसा हो, उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी मोटा मोटी मैंने दिया है, ये बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट को आप सब देख सकते हैं। ये बैलेंस शीट है। शायद आप तक ना पहुँचे, मैं इसको फिर प्रिंटवार आपको भेज दूँगा, सभी साथियों को प्रिंटवार भेज दूँगा। ये बैलेंस शीट है। इस सभी बैलेंस शीटों को आप ध्यान से देख लीजिए। ये स्टेटमेंट है जो हमने बैंक से निकलवाया है, एक एक करके। ये बैलेंस शीट है। ये 5, 6, 7, 8 के लिए जो हमको सहायता और संगठन के रूप में, सदस्यता के रूप में आया था, ये बैलेंस शीट की कॉपी है। इस बैलेंस शीट पे हमको टोटल इस बैलेंस शीट में 1,66,300 रुपये हमारे पास आए। 1,66,300 रुपये हमारे पास आए हैं। ध्यान से सुनिए। जिसमें लगभग 7 से 8 साथियों का, किसी का 2,000, किसी का 5,000, किसी का 7,000 और किसी ने 10,000 रुपये दिए। 5, 6, 7 साथियों। बाकी देश में 100 रुपये की सदस्यता से लेकर किसी ने साथी ने 200 रुपये भी दिया है, और किसी ने, कुछ साथी ने तो उसकी संख्या 500 की भी है। ऐसे करके उन्होंने दिया है। और 1,66,300 रुपये इस पर, 66,300, 1,66,300 रुपये इस पर आया। सॉरी, जिसमें हमारी प्रमुख, हालांकि हमने राष्ट्रीय कमेटी में हमारे 12 लोग थे, लेकिन 12 लोगों में से मात्र 1,000 रुपये अनिल सिंह जी द्वारा आया था। अनिल सिंह ने 1,000 रुपये का सहयोग किया था, आर्थिक सहयोग में। उसके बाद कमेटी के किसी भी व्यक्ति में जैसे ने नीरज शर्मा, अभय देव शुक्ला और नागेंद्र कुशवाहा को छोड़ के किसी भी व्यक्ति ने राष्ट्रीय कमेटी में कोई भी योगदान नहीं किया, कोई भी योगदान। ये राष्ट्रीय कमेटी था। प्रदेश कमेटी की तो बात छोड़ दीजिए जाए। प्रदेश कमेटी का व्यक्तिगत जो चंदे लगाए गए थे, उस व्यक्तिगत चंदे में से 1 रुपया किसी ने नहीं दिया है। हाँ, लोगों से कलेक्ट करा के कुछ लोगों ने दिया है, कुछ लोगों ने दिया है। वही लोग इस बैलेंस शीट में हैं जो कलेक्शन के आधार पे 100, 200, 400 रुपये करके आए हैं। ये पैसा इसमें है 1,66,300 हमारे बीच में टोटल है। अच्छा, ये तो हमारे बैलेंस शीट की हो गई। और उस बैलेंस शीट को मैं नीरज शर्मा जी के पास भेज दूंगा, और नीरज शर्मा जी वो आपको लाइव एक एक करके लोगों को बताएं। सब लोगों को नीरज शर्मा जी के यूट्यूब चैनल पे इसको देखना चाहिए। दूसरा, 5, 6, 7 के कार्यक्रम में जो आए थे और खर्च हुए, आपको बता दिया कि 1,66,300 रुपये इसमें आए हुए थे। और जो व्यय के रूप में हम लोगों का हुआ, साथियों आपको बताऊं कि मुझे 3 बार दिल्ली जाना पड़ा इस आंदोलन के लिए। पहली बार मैं दिल्ली गया तो वो सारे कार्यक्रम की जानकारी लेने के लिए दिल्ली गया, और उस कार्यक्रम की जानकारी में हमको कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, और उसी में ये हुआ था कि हम जो है वहाँ पे अपना परमिशन का कागज़ ग्रांटेड कर देंगे। और उस बीच में हमसे बात हुई थी कि अमन श्रीवास्तव ने हमसे ये कहा था कि भैया वो लेटर हमको दे दीजिए, और वो लेटर मैं अपने माध्यम से वहाँ के लोगों के द्वारा उस परमिशन को ग्रांटेड करा लेंगे, आपको सिर्फ दस्तखत करने जाना हो। तो हमने कहा ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो ये अच्छी बात है, और आप उसको कराने की प्रक्रिया शुरू कराइए। उस क्रम में मैंने उनको सारी PDF कॉपी भेज दी। अच्छा, मैंने भेज दिया, और उन्होंने मुझे 3-4 बार में वो कॉपियाँ मांगी, और एक दिन में 3 फ़ोन 4 फ़ोन किया। और उसके बाद मुझे वो जंतर मंतर का एक प्रारूप
मेरे पास व्हाट्सअप किए कि भैया इस पर दस्तखत करके फिर मुझे पुनः वापस कर दीजिए। मैंने फिर दस्तखत करके मैंने पुनः उसको वापस किया और फिर ये हुआ कि नहीं आपको जाना पड़ेगा। हालांकि मेरे लिए वो कार्यक्रम नया था, मैं दिल्ली का कार्यक्रम नहीं किया था, तो हमको कहा ठीक है भाई, हमको जाना है, आंदोलन के लिए जाना है तो मैं दिल्ली चला जाता हूँ। मैं दिल्ली गया और दिल्ली के जाने के बाद दिल्ली जाने के बाद मुझे पता लगा कि उन्होंने जिस चीज़ का नंबर दिया वो हमसे मुलाकात नहीं हुई और अंततः हमको उसके बारे में मैंने जगह देखा, वहाँ से हमने वीडियो भी लाइव किया था, आपको जानकारी भी होगी, और मैंने उसको पब्लिश किया कि यही जगह है। फिर रामलीला मैदान की भी बात वो लोग कर रहे थे, हम रामलीला मैदान भी देखने गए, लेकिन रामलीला मैदान के बारे में जो चर्चा प्रचर्चा थी वो शुरू से हमारा मन नहीं था, क्योंकि हम जान रहे थे कि हमारे लोगों का सहयोग क्या आ पाएगा और मेरी खुद की कैपेसिटी नहीं है। जो कैपेसिटी मैं ये जान रहा था कि अगर यहाँ का कार्यक्रम होगा तो कोई कुछ नहीं करेगा, तो भी मैं ये मन बनाया था कि मैं अपने पूरे खर्चे से इस आंदोलन को करूँगा। लेकिन आप लोगों का सहयोग था कि कुछ धनराशि हम लोगों के पास आई, वो धनराशि हमारे लिए काम करने के लिए बहुत था। मैं कर सकता था क्योंकि हमको आंदोलन करना था, हम आंदोलन की कड़ी को किसी भी स्तर पर करना चाह रहे थे। तो हमने उसको आंदोलन के रूप में पहली बार जब उनको बुलाया गया तो जब वो हमको कहीं दिखा नहीं, हमारे वहाँ पे कोई वो लोग भी नहीं मिलने आए जिनको अमन श्रीवास्तव ने ये कहा था कि आपको वहाँ जाने पे वो लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो लोग मिले नहीं। अंततः मुझे एक बीके श्रीवास्तव नाम का आदमी मिला। बीके श्रीवास्तव के बारे में मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन बीके श्रीवास्तव के बारे में वहाँ पे मैं उससे रूबरू हुआ तो अंततः अमन श्रीवास्तव ने कहा कि ये कागज़ आप बीके श्रीवास्तव को दे दीजिए, और ये बीके श्रीवास्तव वहाँ पे अपना परमिशन मैंने दस्तखत करके वो कागज़ दे दिया और पुनः वापस चलाया। उसके बाद मुझे बुलाया गया, मुझे बार बार टेलीफोन कर किया जाता कि जंतर मंतर रामलीला मैदान के लिए 2 लाख रुपए अपनी जेब में रख लीजिए और चले आइए, उस आंदोलन को बुक करना है। तो हमने कहा भाई 2 लाख रुपए हमारे पास आंदोलन के रूप में नहीं आया है, आ रहा हूँ, आप फॉर्मेलिटीज़ पूरे करें, हम लोग 2 दिन की जगह 1 ही दिन कार्यक्रम के लिए लें। अगर 1 दिन में हमारे लोग भर जाएंगे तो ठीक है, हमारे साथी आएंगे, हम लोग उनसे मांग के जो हमारी मदद होगी हम 3 दिन। लेकिन वहाँ जाने पे पता लगा कि वो 50 लाख से ऊपर का कार्यक्रम था, 50 लाख से ऊपर का कार्यक्रम था, जो हमारे कार्यकर्ताओं को देने के लिए संभव नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने वहाँ कागज़ के रूप में उनको फॉर्मेलिटीज़ अधिकारियों को दिया कि हमको इसका परमिशन दे दिया जाए इन लोगों के दबाव में। हमने कहा ठीक है, सबकी जो मर्जी है, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने वहाँ पे कागज़ दिया और कागज़ देने के बाद मैं दोबारा जब गया तो दोबारा मुझे जाने पे मैं नागेंद्र कुशवाहा जी को इस नाते भी ले गया। नागेंद्र कुशवाहा जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हमने उनको कहा और हमने अमन को भी कहा था कि आप आइए, लेकिन अमन 2 बार आने से मना कर दिए थे। अमन वहाँ नहीं आए, उन्होंने कोई भी बहाना, बहुत सारे अपनी व्यस्तताएँ बता के वो हमारे कार्यक्रम में वहाँ पे नहीं आए। वो बीके श्रीवास्तव जरूर रहा, बीके श्रीवास्तव जरूर रहा। दूसरी बार में बीके श्रीवास्तव भी वहाँ पे रहा और बीके श्रीवास्तव हमारे साथ उस कड़ी के रूप में रहे वहाँ पे, और साथ साथ रहे जहाँ हम नागेंद्र कुशवाहा और सारे लोगों ने उसकी टेंट की, सिस्टम की, माइक की सब बुकिंग करने के लिए वहाँ पे साथ साथ खड़े रहे। और उस बुकिंग के दौरान हम लोगों ने बुकिंग किया और पहली बुकिंग के दौरान वहाँ पे ये तय हुआ कि वो पहले 45,000 रुपये पर हेड से वहाँ पे मंच लगाने के लिए और पीछे 10 बाई 10 का एक पर्दा लगाने के लिए जिस पे हम अपना बैनर लगा सकते थे, उसके लिए वो 45,000 एक दिन का मांग रहा था। हम लोगों ने सबसे बहुत प्रयास किया, वहाँ पे चर्चा किया और उस चर्चा के दौरान पुलिस प्रशासन के लोग भी जो वहाँ के सक्षम अधिकारी थे वो भी वहाँ पे मौके पे बैठे थे। हमने उनसे भी निवेदन किया कि हमारी मदद कराइए। उन्होंने जो जगह दी थी, दिलवाई थी, उस समय वो वहीं खड़े थे। तो हम लोगों ने पूरी मेहनत करी और बात करते करते वहाँ बीके श्रीवास्तव भी थे, उसके बाद जो है नागेंद्र कुशवाहा भी थे। करते करते हमने 31,000 रुपये पे उसको ले आए। एक दिन क्या 31,000 रुपये पे हम ले आए। हमने कहा रहने दीजिए और कुछ मत दीजिए, हमको मंच दे दीजिए और माइक दे दीजिए और पीछे पर्दा लगाने के लिए दे दीजिए, हम 31,000 में अपना कार्यक्रम कर लेंगे। बाकी जिसको जो बैठना होगा वो एक एक अपना चादर ले आएगा, उसी पे बैठ लेगा। लेकिन हम आपके और किसी संसाधन पे वो मैट के लिए, एक मैट का एक दिन के लिए वो 45,000 रुपया मांग रहा था, ये मैट बिछाने के लिए यहाँ से लेके वहाँ तक का। तो हमने कहा इतना पैसा हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, आप उनको मैट रहने दीजिए। मैंने इसके कहा कि वो डन हुआ। तो उस डन के आधार पे हम लोग उसको वहाँ पे 5,000 रुपये एडवांस दे के चले आए।
5,000 रुपये एडवांस देके बुक कराया। फिर इन लोगों ने कहा कि महिलाएं हज़ारों आ रही हैं, आप कोई जगह बुक कर दीजिए। तो यहाँ हम लोगों ने दिन भर जो है वहाँ गाड़ियों से ऑटो से जाके दिन भर दिल्ली भर में जगह खोजा और वहाँ गढ़वाल भवन 100 कमरों का मिला। और उस 100 कमरों का वहाँ पे वो लोग बीके श्रीवास्तव दबाव दे रहे थे कि 3 दिन के लिए आप वहाँ पैसा जमा करें। तो हमने वो प्रभाव में नागेंद्र जी भी आ गए थे, वो कहे नहीं 3 दिन का दे दीजिए, बुक हो जाएगा, लोग आएंगे दे देंगे। हमने उनसे कहा मैं नहीं कर पाऊँगा और अभी और भी लोगों की बुकिंग करनी है। मैंने फिर वहाँ पे उनको 20,000 रुपये वहाँ बुकिंग के लिए दिया। हमने कहा ये 20,000 रुपये आप रखिए, एक दिन की बुकिंग 100 लोगों की आप रखिए, जब हमारे साथी आएंगे तो अपना 3 दिन का कलेक्शन कर लेंगे और 20,000 रुपया वापस भी आ जाएगा और आपको 3 दिन का पैसा मिल जाएगा। उसने कहा पहली तक आप नहीं आएंगे तो हम आपको कमरा नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है हम पहली तक आएंगे। वो बराबर पहली के बाद फ़ोन करता रहा लेकिन हमने नहीं किया। उस बीच हमने मोहित कुमार का नंबर और बीके श्रीवास्तव का नंबर हमने वायरल कराया कि ये लोग वहाँ पे रूम दिलाएंगे, आप लोग इनसे संपर्क कर लीजिए। और चूँकि जो लोग तथाकथित रूप से इसका हिसाब मांग रहे थे तो ये पैसे नहीं थे, वो लोग कह रहे थे हम हज़ारों लोग महिलाएं आएंगी, कहाँ रहेंगी, क्या व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था है, आपको कराना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई महिलाएं आएंगी, हमारी भी जिम्मेदारी महिलाओं के प्रति सुरक्षा की है, आएंगी, हम उनको जो भी परिस्थितियों में होंगे उनकी सुरक्षा देने का प्रयास करेंगे। लेकिन वहाँ महिलाएँ मात्र आईं 5 से 7 और कुछ 7-8 लोग महिलाएं बाहर से आई थी, वो अपना व्यवस्था की थी। 7 महिलाएं। अंततः जब हमको लगा कि वो कमरा खाली हो जाएगा, 20,000 नुकसान हो जाएगा, तो मैंने मोहित कुमार से कहा कि जितने पुरुष हो सके उस कमरे में ले जाके उसमें रखवाने का प्रयास करो। और अंततः 65 लोग उस कमरे में आए और 65 लोगों का कमरा वो बुक हुआ। बाकी हमारे कमरे खाली रह गए इन लोगों के नाते, वो भर नहीं पाया और हमारा उस संगठन का 10,000 रुपया नुकसान हो गया। वो 10,000 रुपया हमारे संगठन के जो मिले हुए थे वो 10,000 रुपया नुकसान हो गया और 10,000 रुपया मात्र उसमें से वापस हो पाया। तो फिर आंदोलन में हम लोगों ने आंदोलन किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, आंदोलन को सफल बनाया। पहले दिन आंदोलन का जो परिस्थितियां थी आप सब भी देख रहे थे, दूसरे दिन भी आंदोलन को देख रहे थे। वहाँ पे हम लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन एक सफल आंदोलन के रूप में हम लोग करके आए। फिलहाल हमको यह आय व्यय का ब्यौरा देना था, मैं पहले भी कह रहा था देना था, लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मैं वहाँ से 12 तारीख को आया। CRC का कंप्लेन और भी चीज़ें, इन लोगों का भाड़ा देना, इनकी व्यवस्था देना और भी सारी चीज़ों में करते करते मुझे 12 तारीख को मुझे घर आ पाया। और 12 तारीख को घर आने के बाद 12 तारीख को जब मैं वापस घर आया तो मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं आप लोगों के बीच में आय व्यय का ब्यौरा रख नहीं पाया। उसके ऊपर मेरे पास लगातार हज़ारों फ़ोन पूरे देश से आ रहे थे। हम एक इंसान होने के नाते मेरी भी अपनी एक क्षमता है काम करने की और मैं उस बीच में भूलवश, गलतीवश, परिस्थितियों बस मैं इसको नहीं कर पाया था। लेकिन इतना प्रेशर मैं नहीं जानता था कि इस तरह लोग आंदोलन में सिर्फ पैसे के लिए, स्वार्थ के लिए, अपनी कुछ रणनीति के हिस्से के लिए, आंदोलन तोड़ने के हिस्से के लिए हमसे इस तरह से आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे और कोई ना कोई बहाना बना के हमसे हमारे आंदोलन को प्रभावित करने का काम करेंगे। इसमें हमने उनको ये आंदोलन के रूप में परसों से ही चर्चा चल रही थी, मुझे गुस्सा थी, मैं तब तक उनको या किसी को हिसाब, लेकिन देश की जनभावनाएं हैं, हमको हिसाब देना ही था। हम आज बैठे थे और बैठ के जो भी बचा हुआ था मैंने उस हिसाब को बनाया। लगभग उस हिसाब की दृष्टिकोण से टोटल हमारे पास 1,66,300 रुपये आए थे और टोटल खर्चे हमारे हुए 2,02,000, जिसमें मैं आपको बताऊं कि पहली बार जब हम गए हुए थे दिल्ली तो आने जाने में 5,000 रुपये का खर्च हो गया था। दूसरी बार हम नागेंद्र जी जब गए थे 1,310, 2,710, 1,410, 3,510,
2510 2710 ऐसे करते हुए मैं ये आपके पास है, मैं उसको डिटेल बना के आपको भेज दूँगा। आप इसको देख लीजिएगा, डिटेल बना के भेज दूँगा। ये डिटेल इसमें लिखा हुआ है, सब एक एक पैसा लिखा हुआ है। और जो मुख्य था उस मुख्य को बता दूं कि 31,000 रुपये का उसमें टेंट का एक दिन का था, और जो पीछे 10 का पर्दा लगा था। लेकिन आपने देखा था कि आप सब लोग अगर जो लोग आंदोलन में गए हुए थे उसे देखे थे, उसमें पूरा मैट बिछा हुआ था। पहले में टेंट लगा हुआ था, वो टेंट के लिए भी बहस कर रहा था कि जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो कि टेंट लगा हुआ है, आपको टेंट का पैसा देना पड़ेगा। हमने कहा पैसा नहीं दूंगा मैं टेंट को। लेकिन बड़ी जद्दोजहद के बाद उससे कुछ पैसे पे वो माना, वो दूसरे दिन लगाने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, और वो तैयार नहीं था कि मैं पैसा आपका नहीं लगाऊंगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं हो पाएगा। मैंने अपने लोगों से इस बात को बता भी दिया था, और कि वो टेंट लगाने के लिए तैयार नहीं है। वो बहुत बहस हो रही थी। उस बहस के दौरान वो मैंने उससे कहा था कि आपको संतुष्ट करूंगा, कुछ दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आपकी ये जिम्मेदारी है, हमको जहाँ जगह दिया गया था आपने वहाँ नहीं लगाया, आपने दूसरे को लगवाया। तो उन्होंने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, प्रशासन की गलती है, आपको इसका पैसा देना पड़ेगा। फिर भी मैंने उसको चाहे जिन परिस्थितियों में, चाहे जैसी व्यवस्थाओं में, मैंने उसको मोबिलाइज करने का कोशिश किया और एक सूक्ष्म धनराशि उसको देते हुए उसको मनाने का प्रयास किया। वो दूसरे दिन हमने उसको प्रलोभन दे के ये बात कहा था कि आप पहले लगाओ, फिर हम अंतिम में आपका हिसाब करेंगे। फिर हमने पीछे वो तिरंगा जो लगाया था, पहले हमारे 2010 बाई 10 का ये पर्दा, 10 बाई 20 का पर्दा लगाने के लिए वो 2,000 रुपया मांग रहा था। पीछे उसने तिरंगा लगाया था, वो 15,000 रुपये की मांग कर रहा था कि 15,000 तिरंगा का। हमने कहा हमने नहीं कहा था तिरंगा लगाने के, आपने क्यों तिरंगा लगा दिया? उसने कहा कि आपका इतना बड़ा कार्यक्रम था, उसके कार्यक्रम की भव्यता आपकी दिख रही थी। करते कराते 5,000 रुपया उसने पूरे का ले ही लिया, 5,000 वो भी ले लिया उसने। और फिर तीसरे दिन जो मैट भी था, उस मैट को हमने स्वेच्छा से उससे कहा था कि ये लोग, आंदोलन हमारा बड़ा हो रहा था, उस समय विवाद बहुत चल रहे थे, और हमको अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग उस आंदोलन के दौरान हमारे लोग सड़क पे बैठे, तो हमारे पास जो भी पैसा है, नहीं भी है तो हम अपने पास या अपने लोगों से कह के पैसा कलेक्ट कर लेंगे, या नहीं हो पाएगा तो अपने पास से दे देंगे, लेकिन थोड़े से के लिए वो जो मैटिंग पैसे के लिए हम ना करें। और हमने उससे कहा तुम करो, हम जब हिसाब क्लियर होगा तो मैं उसको क्लियर करूँगा। अंतिम दिन मैंने उसको हिसाब क्लियर किया। अंतिम दिन जो पैसे हमारे वहाँ पे सदस्यता के चंदे के रूप में आए हुए थे, जो मेरे पास शेष बचे हुए थे, उस सब पैसे को जोड़ के हमारे पास कुछ कम पड़ रहे थे। हम और प्रशासन जो हमारे थे उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। मैंने उनको भी बैठाया और भी अपनी बात रखी, और उसके बाद हम लोग वहाँ पे कुछ करके और वादा करके आए कि फिर कभी कार्यक्रम में आएंगे तो आपका जो बटा कुटा रहेगा, मैं आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करूँगा। ये हम अपनी जिम्मेदारी पे लेके चले आए। तो मैंने उनको इस तरह कुछ तरह करके मोबिलाइज किया, और ये पैसा 2,02,000 रुपये का पूरा टोटल व्यय हम लोगों के बीच में हुआ, जिसमें हम सारे लोग का ये पूरा हिसाब हमारे बीच में है। मैं आपको पूरा का पूरा हिसाब आपको नीरज शर्मा को भेज दूंगा, और नीरज शर्मा आपको एक एक क्रमवार आपको बता देंगे। अब जिन भी साथियों को जो भी कहना हो, जो भी करना हो, जिस तरह से हमारे से हिसाब ले रहा हो, वो हमसे हिसाब की जवाबदारी ही ले सकता है। और जिनको भी ये लगता है कि हमने और हमारे साथियों ने इस पैसे का बंडर बांट किया है, वो निश्चित तौर पे हमसे इस पैसे की मांग करके अपना पैसा वापस ले सकते। हम पूरे के पूरे पैसे सुनने और जाने के लिए तैयार हैं। हम आंदोलन में कमज़ोर नहीं होने देना चाहते। हम जो भी साथी हमसे असंतुष्ट हो, अपना पैसा लेना चाहता हो, आपका 100 रुपये जो हमको अकाउंट नंबर बताइए, हम सभी लोगों को वो पैसा वापस कर देंगे। लेकिन प्लीज़ इस आंदोलन को कंट्रोवर्सी का काम केंद्र मत बनाइए। हमने कभी स्वेच्छा से यह बात कही थी कि जो लोग स्वेच्छा से इस आंदोलन को बड़ा कर लेंगे, आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित करा लेंगे, आंदोलन का सहयोग कर लेंगे, वो ही इस आंदोलन में जुड़ेंगे, वही पैसा देंगे। हमारे बहसबाजी करने से इस आंदोलन को कमजोरी मिलेगी, और आप लोग इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहें। और इस आंदोलन को बड़ा होने में जो भी बाधा आएगी, निश्चित तौर पर अगर पैसे की बाधा आएगी तो सभी 2,02,000 रुपये जो मैं अपनी बात इसमें लिख रहा हूँ, हालांकि 1,67,000 रुपये इसमें है,
लेकिन हम 2,02,00,000 रुपये, जो भी साथी हमारे इससे असंतुष्ट होगा वो हमको बताएगा, हम उसके अकाउंट में वो 2,02,000 रुपया भेजने के लिए कटिबद्ध है। धन्यवाद, नमस्कार। और इसी आशा मंगल कामनाओं के साथ कि आंदोलन को बड़ा करिए। छोटी छोटी बातों से आंदोलन कमज़ोर होता है और आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि जिससे पैसा मांगना है उससे मांगिए। हमने पैसा सहयोग के रूप में मांगा था, हमने आपसे ये कहा था कि इस आंदोलन को बड़ा करना है, हमने आपसे कोई भीख नहीं मांगी थी और हमने आपके हक के लिए मांगा था, वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए। और हमारा कोई भी साथी वहाँ अय्याशी करने नहीं गया था, सबने अपनी अपनी हिस्से की मेहनत किया था और सब लोग ईमानदारी के साथ उसमें लगे हुए थे। हम आपको ये भी बता दें कि इस आंदोलन में 20,000 रुपये से ऊपर रुपया नीरज शर्मा ने और 15 से 18,000 20,000 रुपये के करीब में नागेंद्र कुशवाहा ने अतिरिक्त धनराशि इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए संरक्षित करके रखा। नमस्कार, धन्यवाद।